श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को इस रंगपंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंगपंचमी आपके जीवन में बहुत सारे रंग भर दे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ला दे, साथ ही में भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर करा दे। कल है रंगपंचमी का दिन और ये वो दिन होता है जिस दिन जितने भी देवता होते हैं वो सभी के सभी देवता मृत्युलोक में आकर के होली खेलते हैं। इसीलिए इस रंगपंचमी का दूसरा नाम देव होली भी कहा जाता है, देव पंचमी भी कहा जाता है। होली के 5वें दिन ये वाला जो दिन आता है बहुत ही शुभ संयोग लेकर के आता है और इस बार की जो रंगपंचमी पड़ रही है वो शनिवार के दिन 30 मार्च को पड़ रही है। और इस रंगपंचमी के दिन अगर आपके परिवार में खुशियां नहीं है, कोई ना कोई समस्या लगी हुई है, जीवन में शांति नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, कार्य नहीं बन रहे, धन नहीं आ रहा है, पूरा परिवार अगर आपका परेशान रहता है तो अपने परिवार की खुशियों के लिए रंगपंचमी के दिन 5 दीपक वाला उपाय जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादी देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स समय लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आप अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 5 दीपक वाले उपाय से करना होगा। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपके परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, यानी कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, तो अपने परिवार के लोगों के बीच में प्रेम को बढ़ाने के लिए साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने पूज्य गुरु जी ने कहा था कि विष्णु पुराण और लिंग पुराण साथ ही साथ शिव महापुराण में ये वाक्य लिखा हुआ है कि रंगपंचमी का दिन एक वो दिन होता है जो साल में सिर्फ एक बार आता है, जिस दिन भगवान जितने भी देव होते हैं, 64 योगिनियां जितने भी देव तत्व होते हैं, 64 करोड़ जितने भी, वो सभी के सभी मृत्युलोक में आते हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ में होली का पर्व मनाते हैं। और इसी के साथ वो अपने भक्तों का करते हैं, अपने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जीवन की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को करना है। सभी लोगों को आपको 5 दीपक तैयार करने हैं, लेकिन 5 दीपकों का क्रम अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, जो आप 5 दीपक तैयार करोगे इनमें से 4 जो दीपक होंगे उनके अंदर आप लगाओगे गोल बाती। कौन सी बाती लगाओगे? गोल बाती लगाना और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। गाय का घी जो एक दीपक होगा 5वें नंबर का दीपक, उसे आपको अलग से बनाना पड़ेगा। उसे किस तरीके से बनाना है ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में कहीं पर भी अगर तुलसी जी लगी हुई है तो तुलसी जी की जो सूखी डंडियां होती हैं ना, इस तरीके से आपको इन सूखी डंडियों को लेना है। इन सूखी डंडियों पर आपको थोड़ी सी रुई लपेट करके और इन तुलसी दल का दीपक तैयार करना है। समझ गए मेरी बात? आपको इस तुलसी की छोटी छोटी सी डंडियां लेनी है, उनके ऊपर रुई को लपेटना है और फिर उसे घी के अंदर डुबोकर जो दीपक तैयार करोगे तुलसी दल का, वो वाला एक दीपक अलग से तैयार करना है। तुलसी दल का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, जिसके अंदर रुई की बाती नहीं लगेगी। किसकी लगेगी? तुलसी की डंडी की माला। इस तरीके से आपको 5 दीपक तैयार कर लेने हैं। शाम के समय, रंगपंचमी के दिन के समय आपको ये 5 दीपक 5 स्थानों पर लगाने हैं। पहला जो तुलसी दल का दीपक होगा आपको अपने घर के मंदिर में, जहां पर भी नारायण भगवान विराजमान है, उनके समक्ष में, लड्डू गोपाल जी के सामने, राधा कृष्ण जी के सामने, वहां पर पहला दीपक यहां पर लगाओगे। उसके पश्चात दूसरा जो दीपक होगा वो आपको अपने घर का मुख्य द्वार जो होता है ना, चौखट के बाहर की तरफ, इधर की तरफ, जब आप बाहर निकले तो आपके उल्टे हाथ की तरफ, अंदर जाए तो आपके सीधे हाथ की तरफ, यानी कि इधर की तरफ में आपको दूसरा घी का दीपक है। भाई तुलसी दल वाला दीपक तो कहाँ पर लगेगा? वो लगेगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ। पहला दीपक जो तुलसी दल का होगा वो वाला अपने घर के मुख्य मंदिर में लगाना है और बाकी के जो 4 दीपक है जिसमें से दूसरा दीपक लगेगा कहाँ पर? आपके घर के मुख्य द्वार पर। तीसरा जो लगेगा आप ही के घर में, जहाँ पर भी तुलसी जी है ना, तुलसी जी के गमले के पास, यहाँ पर आपके तीसरे नंबर का दीपक लगेगा। ठीक है। चौथा दीपक जो आप लगाओगे वो भगवान शिव की शिवालय में जब आप जाओगे तो शिवलिंग की चौखट पर, किधर की तरफ? वहीं दाहिने हाथ की तरफ। ठीक है। और जो अंतिम दीपक होगा वो आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है। इन 5 जगह पर रंगपंचमी देव पंचमी के दिन जो व्यक्ति या जिस घर का घी इनके नीचे जलता है ना, उस घर की सारी परेशानियां है मेरा बाबा हर लेता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और उपाय है।
बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपको जीवन में अगर तरक्की नहीं मिल रही है, काफी हाथ पैर मार रहे हो, उन्नति हो ही नहीं रही है, परेशान हो चुके हो, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो अपने कार्य की सिद्धि के लिए और जीवन में तरक्की के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी होगी गुलाल, जिस रंग की गुलाल मिल जाए आपको वो गुलाल ले लेनी है, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। केवल ये दो चीजें इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर में। शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, अपना नाम और गोत्र बोल करके नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्ते, पंचाक्षरी मंत्राक्षी मंत्र, रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। शिवलिंग पर समर्पित कर देने के पश्चात आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ी सी लेनी होगी। जो आप गुलाल लेकर के आए हो उसे दाहिने हाथ में लेना। आप सभी को पता है कि शिवलिंग की सिर्फ आधी परिक्रमा की जाती है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहां पर खड़े हुए हो तो यहां से आपको यहां तक जाना है और यहां से वापस आपको लौट करके यहीं पर आना है। इसे कहते हैं एक परिक्रमा। आपको क्या करनी है, इसी तरीके से 7 परिक्रमा करनी है। किसको मन में बोलते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा, जिस कामना से आप यहां आए हो जीवन में तरक्की, उन्नति, सफलता के मार्ग पर चलने के लिए, सफलता लिए ना, उसकी कामना करते हुए आपको 7 आधी परिक्रमाएं इसी तरीके से करनी है। ऐसे जाना फिर वापस आना, ये एक परिक्रमा, फिर जाना फिर आना, दूसरी परिक्रमा। एक काम जरूर करना है, जब भी आप परिक्रमा करेंगे आपने दाहिने हाथ में जो थोड़ी सी गुलाल ली है उस गुलाल को यहां पर छींटते हुए आपको क्या करनी है, परिक्रमा करनी है। जिस कामना से कर रहे हो उस कामना को मन में सोचते हुए जब आपकी 7 परिक्रमाएं कंप्लीट हो जाए, बाबा से आशीर्वाद लेकर के धोख देकर के वापस घर की तरफ चले। रंगपंचमी के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा जीवन में तरक्की पाने के लिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्या चलती हुई आ रही है तो पीली पोटली का उपाय मैंने आपको पहले भी बताया था। इस उपाय को रंगपंचमी के दिन करना मत भूलिएगा। एक लेना है आपको पीला कपड़ा। जो पीला कपड़ा लोगे ना, ये कौन सा लोगे, सूती कपड़ा होना चाहिए, एक रुमाल के बराबर, इससे ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी की गांठ। कितनी हल्दी की गांठें चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, हल्दी की गांठें, ये वाली 5 हल्दी की गांठें आपको लेनी है। और लक्ष्मी के तौर पर लेना होगा आपको एक सिक्का। जो सिक्का मिल जाए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो सिक्का मिल जाए वो सिक्का ले लेना। इन सभी को आपको क्या करना है, इसी पीले कपड़े की पोटली में पांचों की पांचों जो आपने हल्दी की गांठें ली है उन 5 हल्दी की गांठों को और 1 रुपए का सिक्का इसी के अंदर आपको रख देना है और इसकी एक पिली बना लेनी है, ठीक है। अब इस वाले उपाय को आप 2 जगह कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जाना चाहें तो मंदिर चले जाएं, अपने घर के मंदिर में भी इसे आप कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपने पास जो भी नारायण भगवान जी का मंदिर है, राधा कृष्णा जी का मंदिर है, वहां पर आप चले जाएं। इस पीली पोटली को आपको इनके समक्ष में आपको रखनी है, अपनी धन की कामना कहते हुए, और इसी के सम्मुख में आपको गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। कुछ इस तरीके का गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक। जब ये दीपक हो जाए तो दीपक के ठंडा होने के पश्चात इस पीली पोटली को यहां से उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आना और एक धूप दीप इस तरीके से जला करके इसका जो धुआं निकलेगा, इस धुएं के ऊपर से आपको उस पीली पोटली को 7 बार घुमाकर अपने धन रखने के स्थान पर गले में, फैक्ट्री में, तिजोरी में रख देना। अगर आप मंदिर जाकर के नहीं करते हो तो पूज्य गुरुजी ने कहा है आप अपने घर के मंदिर में भी ये विष्णु पुराण का वाक्य, घर के मंदिर में उस पीली पोटली को रखना, गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक जलाना। जब ये दीपक शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके पश्चात इस पोटली को उठा करके इस बत्ती के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके और अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा रंगपंचमी के दिन किया गया ये वाला उपाय 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि अगली रंगपंचमी तक आपको ये रखे रहने देना है। जब अगली रंगपंचमी आ जाए, बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इसे प्रवाहित कर देना। कितना मिलता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।